साथियों नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? आशा है सभी लोग ठीक से होंगे। और हिंदी में हम लेखपाल का एग्ज़ाम चूंकि लगा है, इसलिए थोड़ा सा हिंदी साहित्य का इतिहास इस समय आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ये तीसरा वीडियो हिंदी साहित्य के इतिहास का होगा। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर हैं वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही और जो होता है सब बेल आइकन दबा लेंगे अगर ज़रूरत हो तो। और प्लेलिस्ट में जाएंगे, जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा जो चैनल खुल जाएगा तो प्लेलिस्ट में हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से एक फोल्डर पड़ा है, तो उसमें पिछले दोनों भाग आप पढ़ लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। पिछले भाग में हमने आपको आदिकाल शुरू किया था और आदिकाल का जो नामकरण है यानी कौन कौन से सिद्ध सामंत काल, आदिकाल, चारण काल और बीज वपन काल, अलग अलग काल जो नाम कौन किसको आदिकाल को क्या क्या कहता है उसके जिक्र हमने किया था। शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और उसको नोट भी कर लिया होगा। आज हम आदिकाल के ही कुछ और तथ्य जो पूछे जाते हैं, हमने पिछले वीडियो में आपसे हेडिंग भी डलवा लिया था कि आप आदिकाल के प्रमुख तथ्य हेडिंग डाल लीजिएगा, तो शायद डाल लिया होगा आप लोगों ने। और अगर हेडिंग नहीं पढ़ी है तो आप लिख लेंगे अभी जैसे बताएंगे। तो आदिकाल से ही और बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसके चूंकि प्रारंभिक काल है, हिंदी साहित्य यहीं से शुरू होता है, तो पहला कवि कौन है और पहली रचना कौन है, इस सब सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और इसमें फिर क्या कहते हैं, सिद्ध सामंत में सिद्ध 84 सिद्ध होते हैं, उनके नाम क्या हैं, अलग अलग चर्चा होगी आज के वीडियो में। तो आप एकदम रेडी हो जाएं, एक पेन और कॉपी जरूर ले लें क्योंकि थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिख लेंगे तो याद भी हो जाएगा। तो आज हम बात करते हैं हिंदी के प्रथम कवि के बारे में, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आगे बात होती रहेगी। तो हिंदी के प्रथम कवि, आप हेडिंग डालने चाहे तो कॉपी में, हिंदी के प्रथम कवि या लेखक जो भी हैं, इससे सवाल पूछा जाता है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तो हिंदी के प्रथम कवि के लिए जो बाद के कवि हुए हैं, रचनाकार हुए हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। कोई सरहपा को पहला मानता है, कोई शालिक भद्रसूरी को मानता है, कोई स्वयंभू को मानता है, तो अलग अलग विचार है। लेकिन जो सबसे सभी लोगों ने जिसको माना है वो सरहपा को माना है। सरहपा हिंदी के पहले कवि हैं। और जो आपसे पूछा जाए, किसी का नाम ना लिया जाए, खाली ये पूछा जाए हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो आपको आंसर देना है सरहपा। लेकिन हम और जैसे मान लिया पूछा जाए राहुल शंकरत्यायन किसको मानते हैं और राम कुमार वर्मा किसको मानते हैं, तो अलग अलग पॉइंट मिलेंगे, उन्हीं पे इस वीडियो में चर्चा होगी कि हिंदी का प्रथम कवि है कौन। तो सबसे पहले जब जैसे हमने अभी चर्चा की है, सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है और इसके समर्थक जो हैं वो राहुल सांकृत्यायन है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि राहुल सांकृत्यायन, ये लिखने को भी आता है, राहुल सांकृत्यायन ऐसे लिखा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, यानी राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं, तो आपका आंसर होगा सरहपा। और केवल राहुल सांकृत्यायन ही नहीं, ज्यादातर लोग, अधिकतर विद्वान जो है सब सर्वसम्मत से सरहपा को पहला कवि माने हैं। कहीं कहीं सरहपा लिख के आता है, कहीं कहीं इनका नाम सरहपाद लिख के आता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों एक ही चीज है। सरहपा हो या सरहपाद हो, हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो यहीं से हम शुरू करते हैं। तो आप पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, पहला पॉइंट लिखो, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, राहुल लिख लो, केवल सुनने से नहीं होगा, बार बार हम कह रहे हैं कि सुनने से नहीं होगा, एक कॉपी में लिख लो आप, हाँ इस तरह, वेरी गुड। केवल 2 लाइन लिख लेने से क्या होगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं, सरहपा।
सरहपा हैं। अगली लाइन से, सर्वसम्मत से अधिकतर विद्वानों ने, सर्वसम्मत से अधिकतर विद्वानों ने, सर्वसम्मत से अधिकतर विद्वानों ने सरहपा या सरहपाद, दोनों नाम लिख लें इस बार आप, सरहपा या सरहपाद को ही, सरहपा या सरहपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। हिंदी का प्रथम कवि माना है, अधिकतर विद्वानों ने लिखा ना उधर, तो वाक्य बन जाएगा सरहपा या सरहपाद को माना है। तो अगर आपसे पूछा जाए हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? सरहपा। या राहुल संकृत्यायन के अनुसार पूछा जाए तब भी सरहपा ही होगा। अब एक कवि और है स्वयंभू। स्वयंभू भी हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, लेकिन इनको केवल डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने बताया कि नहीं, स्वयंभू जो है वो हिंदी के प्रथम कवि हैं, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनको अपभ्रंश का कवि भी कहा है। स्वयंभू को अपभ्रंश का कवि भी कहा है। तो यहां से एक सवाल बनता है कि अपभ्रंश का कवि किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश का कवि स्वयंभू को माना जाता है। तो इसको भी आप लिख लें, लिखो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि स्वयंभू हैं। हिंदी के प्रथम कवि स्वयंभू हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का कवि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का कवि कहा जाता है। तो 2 पॉइंट आपको मिल गए, एक सरहपा और स्वयंभू, दोनों में अंतर समझ में आ गया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा केवल अगर बात आ जाए तो स्वयंभू को माने हैं वो, और अपभ्रंश का कवि उन्हें कहा जाता है। और अगर पहला कवि कहा जाए तो सरहपा होंगे, और राहुल सांकृत्यायन ने इसका समर्थन भी किया, नहीं राहुल सांकृत्यायन के अनुसार अगर पूछा जाए तब भी सरहपा होंगे। अब एक कवि है सालिक भद्र सूरी। सालिक भद्र सूरी ये नाम है, ये भी बीच में आए हैं, इनका भी नाम आता है प्रथम कवि के रूप में, लेकिन इनको केवल एक रचनाकार है वही मानते हैं, और उनका नाम गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार नाम इनका छप के आएगा, इन्हीं का नाम जब पूछा जाए तभी। अगर केवल प्रथम कवि कहा जाए तो सरहपा, अपभ्रंश का कवि कहा जाए स्वयंभू, और अगर पूछा जाए गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो आपका आंसर होगा सालिक भद्र सूरी। समझ में आई बात कुछ? लिख लो इस पॉइंट को। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि सालिक भद्र सूरी है। सालिक भद्र सूरी है। दिख रहा ना आप लोगों को? अगर किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम आ रही हो स्क्रीन पर या दिखने में या किसी भी तरह की,
तो आप कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में उसको दुरुस्त कर सकें। तो अभी तक आपको 3 कवि मिले हैं, सरहपा, स्वयंभू और शालिक भद्र सूर्य। तो सरहपा कहा जाए तो सभी के अनुसार है, प्रथम कवि सरहपा है, सरहपा या सरहपाद। और अगर मान लिया स्वयंभू की बात करें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार है, और ये अपभ्रंश के कवि कहे जाते हैं। तो अगर अपभ्रंश का कवि पूछा जाए तो स्वयंभू होंगे। और ये एक और नाम है शालिक भद्र सूरी, ये गणपत चंद्र के अनुसार है। अब एक कवि और आते हैं, उन्होंने भी एक रचना की है, संदेश रासक। एक रचना है संदेश रासक। कोई जानता है किसने लिखा है? संदेश रासक किसने लिखा है? कमेंट करके बताओ। संदेश रासक कमेंट कर दो तो हम बताएंगे, अगर आता है तो कमेंट करिए। संदेश रासक एक रचना है। इस संदेश रासक जो रचना है ये खंड काव्य के रूप में है, इसको खंड काव्य की संज्ञा दी गई है। और इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह का वर्णन है। विक्रमपुर की एक विरहिणी थी, उनकी विरह का वर्णन है। और इसके रचनाकार जो हैं वो इस्लाम धर्म से है, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, अभी लिखिएगा नहीं, अभी हम बता रहे हैं कैसे लिखना है। अब्दुल रहमान, संदेश रासक के जो रचनाकार हैं अब्दुल रहमान है। चूंकि इस्लाम धर्म के हैं और भारतीय भाषा में इन्होंने रचना की थी, तो इनको प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि कहा जाता है। क्योंकि इस्लाम धर्म से है ना, तो और भारतीय भाषा में इन्होंने रचना की थी संदेश रासक की, तो इनको जो है इस्लाम धर्मावलंबी कवि कहा जाता है। प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि अगर कहा जाए तो अब्दुल रहमान है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी का प्रथम कवि सरहपा, अपभ्रंश का कवि स्वयंभू, और शालिक भद्र सूरी क्या है? गणपत चंद्र के अनुसार है। और अगर इस्लाम कहा जाए कि प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि कौन थे, तो वो अब्दुल रहमान थे। और इनकी रचना क्या है? संदेश रासक। समझ में आई बात कुछ? इस पॉइंट को लिख लिया जाए। लिखो, भारतीय भाषा में रचित, या ऐसे लिख लो, भारतीय भाषा में 13वीं सदी में रचित, 13वीं सदी में रचित संदेश रासक को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, इतना जानते ही होंगे। अंडरलाइन कर लेने से क्या होता है, मालूम पड़ता है कि इंपॉर्टेंट है ये। संदेश रासक एक खंड काव्य है। अभी हम किसी वीडियो में चर्चा करेंगे खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य सब क्या होते हैं। साथ दीजिए इसी तरह। और अगर ये आपको लग रहा हो अच्छा है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, थोड़ा सा और बढ़ जाए सब्सक्राइबर तो और मजा आएगा। क्या लिखा? संदेश रासक, हाँ, एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी, विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह की कथा का वर्णन है। विरह की कथा का वर्णन है, वियोगिनी की विरह की कथा का वर्णन है। अगली लाइन से लिखें। लिख लिए ना इसको? अच्छा, अच्छे राइटर हो। अगली लाइन से लिखो, संदेश रासक की रचना संदेश रासक की रचना अब्दुल रहमान ने की थी।
अब्दुल रहमान ने की थी। चूंकि अब्दुल रहमान इस्लाम धर्म से संबंधित हैं, चूंकि अब्दुल रहमान इस्लाम धर्म से संबंधित हैं, इस्लाम धर्म से संबंधित हैं, इसीलिए इन्हें प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी, इसीलिए इन्हें प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि कहा जाता है। इसीलिए इन्हें प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि कहा जाता है। इसीलिए इन्हें प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि कहा जाता है। तो ये बात समझ में आ गई। यानी प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि अगर बात करा जाए तो अब्दुल रहमान है। और एक राइटर आप जानते हो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो इन्हीं को प्रथम कवि माना है। तो अगर आ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का पहला कवि तो अब्दुल रहमान, इस पॉइंट को भी लिख लें। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि अब्दुल रहमान हैं। अब्दुल रहमान हैं। हो गया, वेरी गुड। देखिए जो रचनाएं अभी तक ये किया इन्होंने, जो भी राइटर है थोड़ी बहुत रचनाएं किया, छोड़ दिया, और एक दो रचनाएं करके छोड़ देना, चूंकि रचना कर दिए तो रचनाकार हो गए। लेकिन अगर कोई ग्रंथ सबसे पहला है, कोई अगर अच्छी रचना बनाई गई है, तो जब ग्रंथ कोई होता है तो ऐसे नहीं होता एक दो पन्ना हो को ग्रंथ, मतलब मोटा होता है। जैसे रामचरितमानस हमारा ग्रंथ है, तो ग्रंथ के रूप में जो पहली रचना है, अगर पूछा जाए कि ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना कौन सी है, कोई जानता है? ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना कौन सी है? तो वो है श्रावकाचार। श्रावकाचार ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना जो है वो श्रावकाचार है। अब बात है श्रावकाचार लिखा किसने है? वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही आंसर है आपका। श्रावकाचार जो लिखा है वो आचार्य देवसेन ने लिखा है। समझ में आ गई बात? अभी प्रथम की बात हो रही, सब प्रथम ग्रंथ अगर आ जाए तो कौन सा है? श्रावकाचार। और इसको लिखा किसने? देवसेन ने। तो अगर प्रथम ग्रंथ लिखने वाले कवि कौन है? देवसेन। समझ में आई बात? तो इस पॉइंट को भी लिख लिया जाए। ऐसे नहीं, रुक जाओ, अभी हम बता रहे कैसे लिखना है। लिखो, ग्रंथ के रूप में, ग्रंथ के रूप में, ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना, हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना श्रावकाचार है। श्रावकाचार है। श्रावकाचार है। श्रावकाचार की रचना, अगली लाइन से लिख लो, श्रावकाचार की अच्छा ब्रैकेट में देवसेन लिख दिया। अरे भाई ऐसे मत लिखो, जितना अच्छा लिखोगे उतने दिमाग में सेट हो जाएगा। श्रावकाचार की रचना, अगली लाइन से लिखो। शॉर्टकट दुनिया आजकल। लिखो, श्रावकाचार की रचना आचार्य देवसेन ने की थी। आचार्य देवसेन ने की थी। इस प्रकार
हिंदी के प्रथम ग्रंथ रचयिता, हिंदी के प्रथम ग्रंथ रचयिता आचार्य देवसेन हैं। हिंदी के प्रथम ग्रंथ रचयिता आचार्य देव, रचयिता, रचयिता ऐसे नहीं, रचयिता ऐसे लिखा जाएगा, ये पूछा जाता है भैया, ऐसे ऐसे लिखा आपने, काफी ऐसे लिखा तो काट क्यों रहे हो, सही करो। आचार्य देवसेन हैं। तो ये कुछ प्रथम की बात थी। प्रथम रचना कौन है, प्रथम रचनाकार कौन है, प्रथम कवि कौन है, बड़ा अपवाद है। चूंकि शुरुआत का था, इतना माध्यम नहीं था। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, कोई भी चीज होता है नेट पे तुरंत आ जाता है, तो ढूंढ लिया जाता है। लेकिन पहले के जमाने में सब नहीं था, ढूंढी जाती थी। जो रचना मिल गई, एक आध पन्ना मिल गया, पूछा गया, देखा गया किसका है, इसीलिए इनमें अपवाद ज्यादा था। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, सरहपा। ठीक है। आचार्य आचार्य राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू, और वो स्वयंभू के लिए अपभ्रंश का कवि लिख के आएगा। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे। और अब हम आपसे बात करेंगे सिद्धों की। सिद्ध, कई बहुत सारे कवि थे जिनको सिद्ध के नाम जाना जाता है। तो सिद्धों की संख्या कभी कभी पूछ ली जाती है, लिखना नहीं। तो 84 सिद्ध हुए हैं। और एक विशेष बात, सिद्धों के नाम के लास्ट में पा लगा रहता है, पा। जैसे आपने आप देखा सरहपा, पहले कवि कौन है, सरहपा, लास्ट में क्या लगा, पा। इसी तरह लुईपा, सबरपा, बहुत सारे पा हैं, 84 नाम है। तो ये सिद्ध जो है 84 थे। इनके कुछ रचना, जो मेन राइटर हैं, मेन इनकी रचनाएं जो हैं, उनकी बात हम करेंगे। लेकिन ये सब बातें आपसे हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ज्यादा समय आपके पास रहता नहीं पढ़ने के लिए। इतना आप नोट कर लिए होंगे कॉपी में, इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार अभ्यास कर लीजिएगा, दिमाग में सेट हो जाए। तब हम अगले वीडियो में मिलते हैं सिद्धों के साथ। सिद्ध सामंत जो थे, इसीलिए इनको सिद्ध सामंत काल आदिकाल को कहा जाता है। तो सिद्ध सामंत जितने थे, उनकी क्या मेन बातें थी, कौन कौन से रचनाएं उनकी पूछी जाती हैं, पूरा डिटेल में चर्चा होगी, और वो अगले वीडियो में। तो आप उसका इंतजार करिए। अगला वीडियो आपको जब मिलेगा, अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा। और पहले मिले, इसके लिए काम और करना है, शायद नहीं जानते होंगे आप लोग। वीडियो को शेयर कर दो। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, उतनी जल्दी आपके पास, पहले आपके पास वीडियो आएगा। क्योंकि आप वो जान जाएंगे ना, वीडियो इनके पास भेजो, ये शेयर कर देंगे। तो इसी वक्त जरा अपने स्टेटस पे लगा दो या अपने दोस्तों को भेज दो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।